मैं रितेश कुमार राणा आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने लाइव स्ट्रीम में। तो जैसा कि पिछले बार हम लाइव स्ट्रीम में आए थे और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ टॉपिक्स को कवर किया था, वो टॉपिक्स जो कन्वर्टर से रिलेटेड था, 3 फेज कंट्रोल्ड कन्वर्टर। तो बेसिकली अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर बेसिकली डीसी चॉपर। तो आज हम लोग इस लाइव स्ट्रीम में डीसी चॉपर के बारे में जानेंगे कि डीसी चॉपर एक्चुअली में क्या होता है और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका क्या यूजेस है, और बेसिकली डीसी चॉपर के थ्रू हम लोग क्या क्या चीज़ नए नए प्रोजेक्ट को बना सकते हैं या क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे हम लोग उसको कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द कन्वर्टर्स एंड स्विचेस। ओके, तो जितने भी कन्वर्टर्स होते हैं तो वो कन्वर्टर्स स्विच के एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट के बाद बनते हैं। जैसे अगर हम लोग थायरिस्टर ही लेते हैं तो थायरिस्टर इज़ बेसिकली एक्ट एज ए स्विच। ओके, तो वहाँ पर थायरिस्टर क्या होता था, एक्ट एज ए स्विच। जैसे हम लोग को बीजेटी, तो बीजेटी also in a power electronics basically operates as a switch या MOSFET, ठीक है, IGBT या different type of the elements, semiconductor elements which are act as a switch in power electronics। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हम लोग देख रहे थे कि हमारा जो पावर जनरेशन है वो AC के फॉर्मेट में होता है। तो AC फॉर्मेट में जब हमारा पावर जनरेशन हो रहा होता है तो उसको उसके यूटिलाइजेशन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कहीं पे हमारा वोल्टेज लेवल अप चाहिए, कहीं पर हमारा वोल्टेज लेवल डाउन चाहिए। तो एसी में वोल्टेज लेवल को अप करना और वोल्टेज लेवल को डाउन करना ट्रांसफार्मर का काम है। तो बेसिकली हम लोग ट्रांसफार्मर के द्वारा क्या करते हैं कि एसी वोल्टेज को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और हमेशा क्या होता है कि ट्रांसफार्मर के इनपुट में जो पावर होता है, इनपुट केवीए रेटिंग, केवीए मतलब वोल्टेज इनटू करंट, तो ये इनपुट केवीए जो होता है वो आउटपुट केवीए के जस्ट बराबर होता है। यदि इनपुट साइड वोल्टेज का वैल्यू जिस रेशियो से बढ़ता है, करंट का वैल्यू उसी रेशियो से घट जाता है। तो बेसिकली हम लोग ये सारा चीज़ जानते हैं इन केस ऑफ एसी, बट वी नीड टू अप एंड डाउन वोल्टेज फॉर इन केस ऑफ डीसी। अगर हमको डीसी में वोल्टेज को अप करना है, मतलब कि अगर हमारे पास 5 वोल्ट का बैटरी है और मुझे यहाँ पे 8 वोल्ट का आउटपुट चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या प्रोसीजर अपना सकता हूँ, ठीक है। या हमारे पास क्या है कि 10 वोल्ट का मान लीजिए डीसी सप्लाई है, 10 वोल्ट का। सपोज दैट कि अगर हमारे पास 10 वोल्ट का डीसी सप्लाई है, तो डीसी सप्लाई का क्या होता है, ये 10 वोल्ट मान लेते हैं हमारा डीसी सप्लाई है 10 वोल्ट का। ओके, और मुझे इस सिग्नल को एक पार्टिकुलर सर्किट से होके पास करना है जो हमारा आउटपुट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर दे, 5 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि डीसी में वोल्टेज को डाउन कर रहे हैं किसी भी एक सर्किट का हेल्प लेके। यदि हम लोग वोल्टेज को डाउन कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे बक कन्वर्टर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बक कन्वर्टर। बेसिकली स्टेप को डाउन करने वाले ट्रांसफार्मर को हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं, वोल्टेज को डाउन करने वाला। तो बेसिकली डीसी टू डीसी वोल्टेज अगर डाउन हो रहा है तो उसको हम लोग बक कन्वर्टर कहेंगे। बक कन्वर्टर का काम है कि वोल्टेज को डाउन करना। तो बेसिकली हम लोग कैसे क्या है कि यहाँ पर अगर हम इसका एवरेज वोल्टेज की बात करें कि एवरेज वोल्टेज अगर हम लोग बात करें, एवरेज वोल्टेज इज इक्वल टू 5 वोल्ट। ओके, यहाँ पर अगर एवरेज वोल्टेज की बात करें, यहाँ पे एवरेज वोल्टेज इज इक्वल टू 5 वोल्ट। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि एम्पलीट्यूड 10 है, एम्पलीट्यूड को हमको कुछ नहीं करना है, तो इसका एक अल्टरनेट एक सिग्नल हम ड्रॉ कर रहे हैं। देखिए एम्पलीट्यूड हम 10 दिए यहाँ से यहाँ, ऐसे ये एम्पलीट्यूड हम इसको 10 दे दिए, लेकिन यहाँ पर हम लोग लिखे T/2, ये लिख दिया T। इसका मतलब क्या हुआ
कि एम्पलीट्यूड हमारा 10 वोल्ट है, बट ये सिग्नल क्या है, एक पीरियोडिक सिग्नल है जिसका पीरियड क्या है, टी है। मतलब 1 पल्स मिला, 2 पल्स मिला, फिर 3 पल्स मिलेगा, 4 पल्स मिलेगा, इसी तरह जाके टोटल इनफाइनाइट नंबर ऑफ पल्स हमको मिलते चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रत्येक t/2 से लेके t तक हमारा सिग्नल क्लिप्ड है, नहीं है, और यहाँ पर क्या मैग्नीट्यूड 10 है और t/2 तक हमको सिग्नल मिल रहा है। तो अब हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि इसका एवरेज वोल्टेज देखना चाहेंगे, पार्टिकुलर इसका तो एवरेज वोल्टेज हमको पता है, अब इसका एवरेज वोल्टेज हम लोग देखना चाहेंगे। एवरेज वोल्टेज मतलब क्या होता है, डीसी वोल्टेज। तो इसका एवरेज वोल्टेज कैसे निकालेंगे, तो पिछले क्लास में किसी भी सिग्नल का एवरेज वोल्टेज इज इक्वल्स टू हमने बताया था एरिया ओवर 1 पीरियड, 1/1 पीरियड डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, है ना, टाइम पीरियड। अब देखिए एरिया की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का एरिया क्या होगा, यहाँ तो 0 हो गया, ये हुआ तो 10 × t/2, इसका मतलब एरिया हो गया 10 × t/2। हम लोग लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे, सिंपल सा क्या है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल टाइप का बना हुआ है, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड। तो टोटल टाइम पीरियड कितना है, t। अब हम लोग t को कट करेंगे और 2 से 10 को कट करने के बाद हमारा जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज मिलेगा ये 5 वोल्ट मिलेगा। तो हमारे पास क्या होता है कि एवरेज आउटपुट वोल्टेज हमारा इस सिग्नल का भी 5 वोल्ट है और इस सिग्नल का भी 5 वोल्ट है। तो ये दोनों सिग्नल में चेंज क्या है, चेंज ये है कि ये सिग्नल जो है ये रिपल फ्री है, मतलब इस सिग्नल में एसी कंटेंट नेग्लिजिबल है, बट इस सिग्नल में एसी कंपोनेंट है, बट डीसी कंपोनेंट 5 वोल्ट है। इसका मतलब है कि अगर बात करें इसका आरएमएस वैल्यू का कुछ आएगा, है ना। अब देखिए ये आपका प्योर डीसी है, ये प्योर डीसी नहीं है, बट ये एवरेज वोल्टेज इसका 5 वोल्ट है। तो अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट दिख रहा है हमको, यहाँ से यहाँ के बीच में हम लोग एक रिलेशन देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ पर आपको एक रिलेशन दिख रहा है। रिलेशन कुछ यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए एक स्विच चाहिए हमको। क्या चाहिए, एक स्विच, ठीक है, एक स्विच का ज़रूरत पड़ेगा हमको इस सिग्नल से उस सिग्नल में जाने के लिए। तो देखिए हम लोग कैसे एक स्विच के थ्रू इस सिग्नल से उस सिग्नल में जा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक सिग्नल लेते हैं, जैसे सपोज दैट कि यहाँ पर हमने 10 वोल्ट लिया, ओके, यहाँ पर एक स्विच लगाया, ठीक है, ये लिया लोड, ठीक है। देखिए ये है स्विच, इस स्विच का क्या काम है, 1 ऑफ 1 ऑफ 1 ऑफ होना, ठीक है। यहाँ पर क्या है 10 वोल्ट, ओके। अब यहाँ पर भी आउटपुट देखेंगे हम लोग सिग्नल, ये हमारा R है। अगर भी आउटपुट का सिग्नल देखें तो 0 से लेके t/2 तक, 0 से लेके t/2 तक, 0 से लेके t/2 तक ये क्या होगा, ऑन, और t/2 से लेके 2 से लेके t तक ये होगा ऑफ, ओके। अब यहाँ से यहाँ तक जब ऑन होगा तो ये हमको 10 वोल्ट देगा, जहाँ से ऑफ होगा ये हमको 0 देगा, फिर 10 वोल्ट देगा, है ना। ये तो ये t/2 तक, ये t। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 10 वोल्ट, ये हमारा आउटपुट। और अगर इस एवरेज वैल्यू की बात करें तो भी एवरेज इज इक्वल्स टू 5 वोल्ट, ओके। तो इस थ्रू से, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम किसी भी डीसी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और कम करेंगे तो एवरेज वैल्यू थोड़ा और रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पर क्या है कि अगर यहाँ 10 वोल्ट है, अगर इसको मिडिल में रखेंगे तो आउटपुट में एवरेज जो आएगा वो 5 आएगा। यदि थोड़ा सा कम करें तो थोड़ा सा कम आएगा। अगर थोड़ा सा इसका बढ़ा दे t/2 पर ना करके थोड़ा यहाँ t/3 यहाँ पर अगर कर जाए 3t/2 पर, सपोज दैट 3t/2 पर कर जाए तो थोड़ा
हमारा वोल्टेज और बढ़ेगा, 5 वोल्ट से थोड़ा ज़्यादा होगा, 7.5 वोल्ट हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हम लोग इस T/2 यानी कि यहाँ पर इसका टाइमिंग को, स्विचिंग के टाइमिंग को घटा के या बढ़ा के हम लोग क्या कर रहे हैं, DC वोल्टेज को कंट्रोल कर रहे हैं। बट इसमें लिमिटेशन क्या है कि मैक्सिमम जो वोल्टेज होगा वो कितना हम लोग है, 10 वोल्ट। अभी यहाँ पर हम लोग एवरेज वोल्टेज 10 वोल्ट से ज़्यादा नहीं ला सकते हैं। तो इस तरह के जो सर्किट्स होते हैं, जो इस कॉन्सेप्ट बेसिकली इस वर्किंग प्रिंसिपल पर जो वर्क करते हैं, वो सर्किट को हम लोग बोलते हैं DC टू DC बक कन्वर्टर, DC टू DC बक कन्वर्टर। तो बेसिकली हमारा बक कन्वर्टर जो होता है वो वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है इन केस ऑफ DC। ओके, अब देखिए तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉर्मली एक फैक्टर से स्केल हो रहा है वोल्टेज, चाहे वो रिड्यूस हो रहा है या बढ़ रहा है। तो हम लोग देखना चाहेंगे कि वो स्केलिंग फैक्टर क्या है। तो स्केलिंग फैक्टर को अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो कैसे हम लोग उसको निकाल सकते हैं। तो सपोज दैट कि हमारा VES इज इक्वल्स टू, मान लेते हैं कि K टाइम्स V आउटपुट है। ओके, V इनपुट इज इक्वल्स टू K टाइम्स V आउटपुट। तो हम लोग देखेंगे कि वो फैक्टर K क्या है जिसके जो स्केलिंग हो रहा है, और K क्या ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है या वट एवर द वैल्यू ऑफ K, आई विल चेक इट। अभी हम लोग क्या करेंगे कि हमको VS दिए हैं, सर ठीक है VS दिए हैं, ओके, K स्केलिंग है, ठीक है। आउटपुट अगर हम लोग देखें, आउटपुट देखें कि यदि हम लोग इसको बोल दें ऑन टाइम, बेसिकली अगर इसको हम लोग बोलते हैं ऑन टाइम, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक ऑन रहा है, और इसको हम लोग बोल दें टोटल टाइम पीरियड, और यहाँ से यहाँ तक को बोल दें T ऑफ टाइम, ओके। ये यहाँ से यहाँ क्या हो गया, T ऑन टाइम, ठीक है। अगर आप इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, T ऑन T ऑफ इज इक्वल्स टू T, तो आपको एक एक्सप्रेशन मिल के आता है इधर। तो लिखिए T इक्वल्स टू T ऑन प्लस T ऑफ। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि अगर टोटल टाइम सेपरेटेड इन अ टू फॉर्मेट, वन इज द T ऑन एंड अनदर इज द T ऑफ। जब स्विच ऑन था ये ड्यूरेशन है, जब स्विच ऑफ था ये ड्यूरेशन है, और टोटल टाइम पीरियड जो बनेगा ये दोनों के सम के बराबर बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, K टाइम्स, ओके, या तो सिंपल देखेंगे कि कितना आएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारा जो सिग्नल में आएगा ये आएगा VS, ओके, VS, और कहाँ तक आएगा, तो ये आएगा हमारा T ऑन तक, ओके। तो इसका एरिया क्या हो गया, इसका एरिया क्या हो गया, तो VS इंटू T ऑन, VS इंटू T ऑन डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड। तो टोटल टाइम पीरियड क्या है, T। इसका मतलब क्या हुआ कि VS इज इक्वल्स टू, सॉरी VS इज इक्वल्स टू V आउटपुट इज इक्वल्स टू होना चाहिए था ना, V आउटपुट इज इक्वल्स टू K टाइम्स VS, सॉरी। तो V आउटपुट इज इक्वल्स टू VS इंटू इतना। तो आपका V आउटपुट इज इक्वल्स टू, देखिए क्या आ रहा है, VS T ऑन डिवाइडेड बाय T। तो बेसिकली हम लोग यहाँ से कोरिलेट करेंगे, तो K इज इक्वल्स टू T ऑन बाय T, ओके। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू हमको देखने को मिल रहा है कि T ऑन इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि T ऑन डिवाइडेड बाय T ऑन प्लस T ऑफ। इसका मतलब क्या दिख रहा है कि लेस देन 1। यहाँ पर K जो हमको दिख रहा है, K क्या है, लेस देन 1। अगर K लेस देन 1 है तो आउटपुट में हमेशा इनपुट से कम ही वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। वेयर K इज ऑल्सो नोन एज, वेयर K और B और अल्फा किसी भी चीज़ से इसको हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है। D से भी कर सकते हैं, अल्फा से भी कर सकते हैं, K से भी कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूटी साइकिल, ड्यूटी
साइकिल। तो बेसिकली हम लोग इसको बोलेंगे ड्यूटी साइकिल। तो ड्यूटी साइकिल इज इक्वल्स टू टी ऑन डिवाइडेड बाय टी ऑन प्लस टी ऑफ। ये हमारा होता है ड्यूटी साइकिल। तो इसी ड्यूटी साइकिल पर डिपेंड करता है कि हमारा आउटपुट वोल्टेज जो है वो कितने टाइम्स स्केल हो गया। अगर इस ड्यूटी साइकिल का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए तो हम लोग क्या कहेंगे, अगर ये ग्रेटर देन सपोज दैट 1 हो जाता है या कोई ऐसा फैक्टर को हम लोग जनरेट कर लेंगे कि ग्रेटर देन 1 हो जाए तो हमारा आउटपुट वोल्टेज बड़ा हो जाएगा। अगर ये लेस देन 1 हो रहा है तो हमारा आउटपुट वोल्टेज छोटा होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्यूटी साइकिल। प्लस एक हमारा आउटपुट का एक जो फॉर्मूला निकल के आया, तो इस वजह से हम लोग कहेंगे कि V आउटपुट इज इक्वल्स टू, यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है कि V आउटपुट इज इक्वल्स टू हमारा अल्फा टाइम्स V इनपुट। तो दिस एक्सप्रेशन वैलिड फॉर बक कन्वर्टर। तो बेसिकली जितने भी चीज़ों को हम लोगों ने जाना, ये मेनली क्या होता है कि इट इज़ द ओनली ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ बक कन्वर्टर, दैट हाउ कैन वी ऑपरेट द बक कन्वर्टर एंड हाउ टू reduces the DC voltage in the output side. If input side of the voltage is 10 volt, then how can we change this voltage 3 volt, 2 volt, 5 volt, 5.7 volt, 8 volt, whatever. Okay? तो इस तरह से हम लोग इस प्रिंसिपल को यूज़ करके यहाँ पर एक स्विच का यूज करेंगे। ये स्विच सेमीकंडक्टर या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर्स होते हैं। बेसिकली इस स्विच के जगह पर हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो देखिए इसके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा है। यहाँ पर हमारा थायरिस्टर हो सकता है, थायरिस्टर, इसी को हम लोग SCR भी कहते हैं, है ना, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं BJT, जिसको बोलते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। यहाँ पर यूज कर सकते हैं हम लोग MOSFET, मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। उसके बाद हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे IGBT। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, IGBT का मतलब होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। तो हम लोग IGBT स्विच को भी यूज कर सकते हैं। तो अगर IGBT का अगर किसी को पता नहीं कि कैसे होता है, तो जस्ट ये ट्रांजिस्टर की तरह ही होता है। यहाँ पर क्या होता है, गेट टर्मिनल, और ये जो दिख रहा है आपको एमीटर होता है, और ये कलेक्टर होता है, और ये गेट होता है। एक तरह से देखें तो ये एक्चुअल में IGBT क्या होता है, MOSFET और BJT का कॉम्बिनेशन होता है। इधर से आपको BJT की तरह दिखेगा, इधर से आपको MOSFET की तरह दिखेगा। यहाँ पर भी गेट इंसुलेटेड गेट मतलब यहाँ पर क्या है कि गेट के बीच में इंसुलेशन होता है मेटल ऑक्साइड का। तो ये हमारा इंसुलेटेड गेट हो गया। तो बेसिकली 1 2 3 4 ये 4 कन्वर्टर्स को यूज करके, कन्वर्टर्स नहीं, स्विच, लाइक अ स्विच, ये कोई भी स्विच को अगर यहाँ पर डालें और एक फाइनाइट ड्यूरेशन के बाद यदि उसको फायर करें तो हमारा आउटपुट वोल्टेज जो है, अगर यहाँ 10 वोल्ट है तो इधर हमारा आउटपुट वोल्टेज रिड्यूस होगा अगर सर्किट ऐसा हो तो। ठीक है, इट इज अ ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी बक कन्वर्टर। तो बेसिकली क्या ये फिजिबल है, क्या दिस सिग्नल्स आर अ डीसी सिग्नल, प्रॉपर डीसी सिग्नल? तो नॉट, बिकॉज देयर आर हैविंग लॉट ऑफ हार्मोनिक्स, एसी हार्मोनिक्स। ओके, अगर हमारा डीसी है तो एसी हार्मोनिक्स इज डेंजरस फॉर द डीसी इक्विपमेंट। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत सारे हार्मोनिक्स कंटेंट्स होंगे, पहला चीज। दूसरा क्या है कि ये इम्प्रॉपर डीसी है, तो इसको मोर एक्यूरेट करने के लिए हम लोग कुछ फिल्टर्स का यूज करते हैं। तो बेसिकली इस सर्किट का जो डिज़ाइन होना चाहिए, तो बेसिक डिज़ाइन तो यही है, लेकिन अगर हम लोग मोर एक्यूरेट डीसी की तरफ बढ़ना चाहेंगे तो इसके लिए हम लोग इस सर्किट को दूसरे ढंग से डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा ऑपरेटिंग प्रिंसिपल था। अब चलिए हम लोग डिफरेंट फिल्टर को टेक करते हैं कि कैसे हम लोग आउटपुट वोल्टेज को स्टेबल कर सकते हैं और कैसे किसी भी आउटपुट वोल्टेज को
और करंट को स्टेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारा जो सर्किट का जो पैटर्न होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हमारा पास क्या है, एक डीसी, चलिए हमारे पास एक डीसी सोर्स है, ओके। उसके बाद हमारा जस्ट स्विच होना चाहिए, जैसा कि अभी हम लोग फॉर्मेट देखें। यहाँ के बाद लोड होना चाहिए, है ना। लेकिन लोड होता अगर हम लोग किसी भी फिल्ट्रेशन का ज़रूरत नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर हमको फिल्ट्रेशन पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं, एक डायोड कनेक्ट करते हैं। वो मैं बता दूंगा कि ये डायोड का यूज़ क्या है। ये फ्री व्हीलिंग पाथ को बनाता है। बेसिकली अगर हम लोग कन्वर्टर्स की बात करते हैं, जब हमारा एल लोड होता है, आर एल लोड होता है, तो क्या होता है कि आर एल लोड क्या होता है कि एक फाइनाइट टाइम तक डिस्चार्जिंग नहीं हो पाता है। सपोज दैट 1 साइकिल तक डिस्चार्ज अगर नहीं होगा तो करंट क्या होगा कि नेगेटिव साइड में जाके एक नॉच बना देता है, इस तरह नेगेटिव साइड में चला जाता है। जैसे आर एल लोड जब होता था हम लोग का, जैसे फुल वेव रेक्टिफायर है, ठीक है, अगर यहाँ पर फायर हुआ, आर एल लोड है, तो ये क्या होता है कि यहाँ से जाके यहाँ रुक के फिर हमारा इस टाइप से फायर, ये इस टाइप से फायर नहीं होता है। ये क्या होता है, यहाँ से जाके नेगेटिव में चला जाता है और इस टाइप से फायर होता है, ठीक है। अगर फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें तो ये मान लीजिए कि फुल वेव रेक्टिफायर है, मान लिया आउटपुट पोर्ट है, आर लोड है, तो आर लोड में नीचे तो जाएगा नहीं। अगर आर एल लोड हो गया, आर और एल लोड हो गया, सपोज दैट ये आर हो गया, ये एल लोड हो गया। अगर आर एल लोड है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आर एल, तो ये जो डिस्चार्जिंग होता है ये नेगेटिव तक चला जाता है, उसके बाद चला जाता है इस तरफ, फायरिंग जब मिलता है तब वो कंडक्ट करता है। तो बेसिकली इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक डायोड यूज करते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमको डिस्चार्ज हो जाता है, ये जो एल में जितना भी चार्ज एक्यूमुलेट होता है वो इस टाइप से इस रेजिस्टेंस में डिस्चार्ज हो जाता है, और आउटपुट वोल्टेज जो कि यहाँ से यहाँ शॉर्ट होता है, उस कंडीशन पर हमारा आउटपुट वोल्टेज 0 हो जाता है। इसके वजह से ये नॉच हमको नहीं मिलता है। तो ये हमारा और प्योर डीसी में कन्वर्ट होता है। यहाँ अगर मिलेगा तो ये प्योर डीसी नहीं होगा, करंट का डायरेक्शन थोड़े समय के लिए लोड का चेंज हो जाता है। तो फ्री व्हीलिंग डायोड का काम ये है कि नेगेटिव डायरेक्शन में करंट का जो डायरेक्शन हो रहा है लोड के थ्रू, मतलब लोड के अक्रॉस, अगर करंट का जो डायरेक्शन है अगर थोड़े टाइम के लिए भी अपोजिट हो जा रहा है तो उसको हम लोग डीसी नहीं कर सकते हैं। हमारा डीसी का डेफिनेशन ये होता है कि यूनिडायरेक्शनल करंट होना चाहिए। तो बेसिकली एल लोड के वजह से क्या हो रहा है कि चार्जिंग इतना बढ़ जाता है कि ये यहाँ तक डिस्चार्ज नहीं हो पाता है। इतना चार्ज यहाँ से यहाँ हो जाता है कि डिस्चार्ज यहाँ तक जाने के बाद होता है। तो यहाँ पर फ्री व्हीलिंग डायोड क्या करता है कि यहाँ पर जो एक्स्ट्रा चार्ज एक्यूमुलेट कर लिया है ये इंडक्टर, वो इस फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू कंडक्ट करके इस रेजिस्टेंस में डिस्चार्ज हो जाए। तो उस कंडीशन में हमारा आउटपुट वोल्टेज 0 होगा, क्योंकि डायोड के अक्रॉस हम लोग आउटपुट वोल्टेज लिए हुए रहते हैं। उस कंडीशन में हमारा आउटपुट वोल्टेज 0 हो जाता है, और यहाँ का जो मिला हुआ जो नॉच है जिसके वजह से लोड पर करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो जा रहा था वो ख़त्म हो जाता है। तो बेसिकली वैसे डायोड जो किसी भी सर्किट में फ्री व्हीलिंग या किसी भी चीज़ को डिस्चार्जिंग के लिए यूज़ हो रहा है उसको बोलेंगे हम लोग फ्री व्हीलिंग डायोड। फ्री व्हीलिंग डायोड को हम लोग FD से डिनोट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम डायोड है इसलिए डायोड ही लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अगर डीसी को स्मूथ करना हो तो सीरीज में रिएक्टर लगाते हैं। आपको पता होगा कि अगर हम लोग यहाँ पर इंडक्टर लगाएंगे तो इंडक्टर का क्या फ़ायदा है, इंडक्टर का क्या फ़ायदा है, इंडक्टर का अगर बात करें XL इज इक्वल्स टू तो J2πfL। अगर DC है तो फ्रीक्वेंसी 0, अगर फ्रीक्वेंसी 0 तो ये शॉर्ट सर्किट, इसका मतलब ये पूरे DC को अलाउ करेगा। इसका कहना ये है कि बाबू अगर आप 0 फ्रीक्वेंसी को दोगे तभी यहाँ से हम अलाउ करेंगे, अगर 0 फ्रीक्वेंसी का नहीं दोगे तो हम यहाँ पर थोड़ा सा रेसिस्ट कर लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जैसे 0 फ्रीक्वेंसी मिला इसको मिलता है
ग्रीन सिग्नल, और ये क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट, और शॉर्ट सर्किट होगा तो मोर एक्यूरेट डीसी मिलेगा। यहाँ पर डीसी को ये पास होने देता है, एसी का थोड़ा अपोज करता है, ठीक है, क्योंकि एसी में करंट क्या होता है, रैपिडली चेंज होता है, और ये क्या करता है, सडन चेंज ऑफ करंट का अपोज करता है। नेक्स्ट में क्या है कि अगर वोल्टेज रिपल को अगर कम करना हो तो आउटपुट वोल्टेज के अक्रॉस कैपेसिटर को हम लोग यूज करते हैं। ओके, कैपेसिटर को यूज करने से क्या होता है कि वोल्टेज रिपल कम होता है। सपोज दैट कि यदि हमारा वोल्टेज ऐसा है तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ चार्जिंग हुआ, चार्जिंग होने के बाद डिस्चार्जिंग हो रहा है। अगर यहाँ पर ये यहाँ तक चला जा रहा है, फिर चार्जिंग हो रहा है, फिर डिस्चार्जिंग हो रहा है, अगर कैपेसिटर लगा देंगे तो क्या होगा, यहाँ तक चार्जिंग होगा, फिर चार्ज होने लगेगा, फिर यहाँ से थोड़ा डिस्चार्ज हुआ, फिर चार्ज होने लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये डीसी में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है। इसमें आउटपुट का जो रिपल है वो सीधा स्ट्रेट जा रहा है। तो इसीलिए हम लोग आउटपुट साइड में वोल्टेज के सिग्नल को मोर एसी डीसी में कन्वर्ट करने के लिए आउटपुट पोर्ट में हम लोग क्या लगाते हैं, कैपेसिटर। दूसरा, अगर यहाँ करंट अगर आए तो यहाँ पर हमारा C जो होता है ये 1/J2πfC, अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 0 हो जाए तो यहाँ पर हमारा इन्फानाइट हो जाएगा। इन्फानाइट का मतलब ये ओपन सर्किट। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर डीसी जा रहा है तो इधर करंट नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, इन्फानाइट। इसका मतलब डीसी के किसी भी कंटेंट को यहाँ ये पास होने नहीं देता है। जितना डीसी है उसको उधर ले जाएगा, अगर थोड़ा बहुत एसी है तो वही पास होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम लोग एसी को फिल्टर करके डीसी भेजें, यहाँ पर थोड़ा और मोर एक्यूरेट डीसी को आगे भेजेगा, इधर एसी को फिल्टर कर लेगा, है ना। और उसके बाद हम लोग लोड को लगाएंगे। मान लेते हैं कि हमारा लोड जो है ये प्योर लोड है, प्योरली रेजिस्टिव लोड है। ओके, ठीक है। अगर हमारा इनपुट वोल्टेज Vs है तो बेसिकली हम लोगों ने देखा कि कोई भी बक कन्वर्टर में जितने भी इक्विपमेंट या एलिमेंट्स लगे होते हैं सबका अपना फिजिकल सिग्निफिकेंस है, और उसी जगह पर उसी मैनर में हम लोग उसको लगाते हैं। तो हमारा जो प्रीवियस सर्किट था विच इज ऑल्सो सेम एज दैट सर्किट बट देयर आर हैविंग अ सम फिल्टर। ओके, तो यहाँ पर हमारा क्या है, थोड़ा सा फिल्टर लगा। ये हमारा क्या है, स्विच है। ओके, ये स्विच तो बता ही चुके हैं कि क्या क्या होना चाहिए। अब देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका कैलकुलेशन का कि कैसे हमारा आउटपुट वोल्टेज कैसे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, आउटपुट वोल्टेज है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट केस लेते हैं, केस 1। सपोज दैट केस 1, if switch is closed, suppose that, तो ये किस टाइम ड्यूरेशन के लिए क्लोज होगा, t से लेके मान लेते हैं dt। ऐसा dt क्यों, तो भाई अभी हम लोग स्टार्ट किए थे यहाँ पे सिग्नल, यहाँ पे ये आपका क्या था, t/2, ये क्या था, t। ओके, तो इसी चीज़ को अगर हम लोग यहाँ पे डिनोट करना चाहें, अगर हम लोग इसको लिखे dt, मतलब ड्यूटी साइकिल टाइम्स dt, और यहाँ t, तो बात बराबर है। ऐसा क्यों, तो देखिए कैसे, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, t ऑन। ओके, t ऑन, ठीक है। अब हम लोग लिखना चाहेंगे कि हम लोग ड्यूटी साइकिल इज इक्वल टू क्या होता है, t ऑन डिवाइडेड बाय t। ओके, ड्यूटी साइकिल इज इक्वल टू t ऑन डिवाइडेड बाय t। तो यहाँ पर आपको आप देख ही सकते हैं कि t ऑन बराबर क्या हो जाएगा, t ऑन बराबर dt। तो हम लोग t ऑन तक dt रख सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक t ऑन है, तो इसके जगह पर क्या रख सकते हैं हम लोग, dt। ये क्या है हमारा t। तो हम लिखते हैं कि जब हमारा 0 से लेके टाइम dt तक होगा, dt मतलब t ऑन तक होगा, मतलब कि जब ये ऑन होगा, तो जिस कंडीशन पर अगर हम लोग इसको ऑन करते हैं, सपोज दैट इसको ऑन करके देखते हैं कि क्या होता है सर्किट में, कर दिए ऑन, ये ऑन है, ठीक है। अरे भाई यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज है, ठीक है।
अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, अगर हम लोग देखें तो इस टाइप से सिग्नल चलेगा और इस टाइप से आएगा, देखिए आएगा ना। तो यहाँ से जब चलेगा तो यहाँ पर हमारा होगा प्लस, यहाँ पर होगा माइनस, फिर यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। तो लिखेंगे नाउ टेकिंग KVL, तो हम लोग लेते हैं KVL, तो लिखेंगे नाउ टेकिंग KVL। अब हम लोग KVL को टेक करते हैं, तो बेसिकली KVL जब लेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस VS, ठीक है, माइनस VS, ओके, प्लस यहाँ का वोल्टेज को अगर हम लोग VL बोल दें सपोज दैट, तो लिखेंगे प्लस VL प्लस V आउटपुट इक्वल्स टू 0, ओके। तो यहाँ पर बेसिकली आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए कि VS माइनस VS प्लस VL प्लस V आउटपुट इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पर आप VL इज इक्वल्स टू देखिए क्या आएगा, इसको इधर कर देंगे तो VS चला जाएगा प्लस में और ये माइनस में, तो आपको VL इज इक्वल्स टू दिखेगा V आउटपुट, सॉरी VS माइनस V आउटपुट। इसको आप कीजिए इक्वेशन नंबर 1, या इसको हम लोग लिख सकते हैं L DIL बाई DT इज इक्वल्स टू VS माइनस V आउटपुट, या लिख सकते हैं कि DIL बाई DT इक्वल्स टू VS माइनस V आउटपुट बाई L, लिख सकते हैं। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे, ओके। नेक्स्ट, अगर हम लोग देखें कि वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर शुड बी इक्वल्स टू द वोल्टेज अक्रॉस क्या, रजिस्टर। अगर दोनों ही वोल्टेज अगर सेम है तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर हो गया हमारा वोल्टेज। सेकेंड केस, जब हमारा DT से T तक जाएगा, यानी कि जब ऑफ कंडीशन में स्विच रहेगा वहाँ पर, केस 2 लेते हैं। तो केस 2, केस 2 ले रहे हैं। केस 2 क्या कहता है कि इफ स्विच इज ओपन, तो बेसिकली ये जो स्विच है ये DT से लेके T टाइम तक जाएगा। चलिए इस स्विच को कीजिए ऑफ हो गया ये। चलिए इसको हम लोग लूप को हटा देते हैं। इस लूप को हटा दिए, अब हो गया टाइम ऑफ। तो बेसिकली हमारा इंडक्टर क्या है कि चार्ज है, क्योंकि पहले तो चार्ज हुआ था ना, अब ये इंडक्टर चार्ज है, तो ये इंडक्टर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो इस इंडक्टर का जो डिस्चार्ज होगा इस रेजिस्टेंस में, तो बाया फ्री व्हीलिंग पाथ। तो हम लोग यहाँ पर बताए थे कि इंडक्टर के चार्ज को डिस्चार्ज करने के लिए जो पाथ प्रोवाइड करता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्री व्हीलिंग पाथ। तो उस फ्री व्हीलिंग पाथ में जो डायोड कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं फ्री व्हीलिंग डायोड। तो बेसिकली यहाँ डायोड अगर नहीं कनेक्ट करके अगर हम लोग शॉर्ट सर्किट कर दें तो हमारा ये वोल्टेज सोर्स ऑन कंडीशन में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। बट यहाँ पर हम लोग अगर डायोड कनेक्ट कर दिए तो जब ये ऑन था तो हमारा करंट इधर तो जा नहीं सकता था, ये रिवर्स वाइस हो जाता, तो यहाँ पर करंट हमारा नहीं जा पाता। इसीलिए यहाँ पर हम लोग डायोड को कनेक्ट किए कि फर्स्ट केस में इधर से ये ब्लॉक करे, लेकिन सेकेंड केस में हमारा इधर से पाथ मिल जाए। ओके, तो इसलिए इस जगह पर हम लोग डायोड रखें। अब इस चार्ज को लोड के अक्रॉस डिस्चार्ज करना है बाय दिस पाथ, फ्री व्हीलिंग डायोड पाथ। अब देखिए हम लोग लेते हैं KVL। तो KVL जब लेंगे तो क्या होगा, प्लस VL प्लस V आउटपुट प्लस VD इक्वल्स टू 0। अगर हम लोग ये कह दें कि प्लस माइनस ये वोल्टेज VD, इफ डायोड आर आइडियल
then the voltage across diodes are 0 for ideal, है ना। जब आइडियल होगा तो हमारा वोल्टेज क्या होगा, 0 होगा। डायोड के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा आइडियल केस में वो 0 होगा। अगर नॉन आइडियल है और सिलिकॉन का बना हुआ है तो हमारा क्या हो जाएगा 0.7, और अगर जर्मेनियम का है तो 0.3। तो यहाँ पर हमारा VL इज इक्वल टू क्या आता है, माइनस V आउटपुट आया। या कोई बच्चा इसको लिख सकता है कि सर L DIL बाई DT इक्वल्स टू माइनस V आउटपुट। चलिए अब हम लोग क्या जानते हैं कि टोटल वोल्टेज across a inductor should be 0, बिकॉज पहले हाफ साइकिल में क्या होता है चार्जिंग और दूसरे हाफ साइकिल में क्या होता है डिस्चार्जिंग। तो 0 से ऑन टाइम में क्या हुआ कि यहाँ पर क्या हुआ, 0 से ऑन टाइम में वोल्टेज एक्वायर किया, कुछ वोल्टेज आया, और ऑन से लेके टोटल टाइम पीरियड T तक वह वोल्टेज को डिस्चार्ज किया इसके थ्रू। इसके पास जो नेट अगर एवरेज वोल्टेज अगर बोले हम लोग डायोड का तो 0, सॉरी डायोड इंडक्टर का नेट एवरेज वोल्टेज बोले तो 0। ऐसा क्यों, क्योंकि 0 से लेके dt तक ये चार्ज हुआ, वोल्टेज एक्वायर किया, और dt से लेके t तक इसी वोल्टेज को यहाँ पर डिस्चार्ज किया बाय यूजिंग फ्री व्हीलिंग पाथ। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया कि एवरेज वोल्टेज अक्रॉस, तो लिखेंगे according to inductor property, या as we know that कि एवरेज वोल्टेज across the inductor should be 0। It is also known as वोल्ट सेकेंड बैलेंस इक्वेशन। इसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट सेकेंड बैलेंस इक्वेशन। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि वोल्ट सेकेंड बैलेंस इक्वेशन क्या होना चाहिए, 0। इसका मतलब एवरेज वोल्टेज अक्रॉस अ इंडक्टर शुड बी 0। अब देखते हैं, तो फर्स्ट केस में हमारा VL क्या था, VL कब, तो 0 से हमारा t जब dt तक था, ओके, इनटू टोटल टाइम क्या था dt, है ना, 0 से dt तो dt प्लस हमारा इंडक्टर वोल्टेज क्या था जब dt से टाइम t तक था इनटू टोटल टाइम इक्वल्स टू 0। वोल्ट और सेकेंड, इसलिए टाइम का यूनिट है सेकेंड और यहाँ पर वोल्टेज है इसलिए यूनिट है वोल्ट। तो वोल्ट सेकेंड बैलेंस इक्वेशन इसका नाम पड़ गया। तो ये हमारा होगा 0। तो फर्स्ट केस में क्या था, तो बाबू देख लो कॉपी को उल्टा के, हमारा क्या था VS माइनस V आउटपुट। ओके, dt, तो dt को कुछ नहीं छेड़ना है, ये हमारा हो गया dt प्लस VL के जगह पर, तो यहाँ भी अभी भी देखो है माइनस V आउटपुट इंटू टी इक्वल्स टू 0। अब t यहाँ भी है कॉमन लेके हटा देंगे, तो क्या आएगा VS माइनस V आउटपुट सॉरी यहाँ पे d V आउटपुट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अच्छा ये टाइम t नहीं, ये टाइम t कैसे होगा, ये टाइम होगा t माइनस dt, यहाँ से यहाँ तक का टाइम, t में से dt घटाएंगे तो ये टाइम आएगा। ठीक है, t माइनस dt, सॉरी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस d इंटू टी। तो इस जगह पर हमारा क्या आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस V0 प्लस d इंटू V0 इक्वल्स टू 0।
सही है, देख लेते हैं एक बार। डी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो डी वी एस माइनस वी नॉट डी माइनस वी नॉट प्लस डी वी एस इक्वल्स टू 0। सही है, यहाँ पर एक प्लस एक माइनस खत्म। तो हमारा आउटपुट वोल्टेज जो आता है वी आउटपुट इज इक्वल्स टू डी वी एस। यहाँ पर भी देखें इस प्रकार का जब अरेंजमेंट लिए तो बेसिकली जब हम लोगों ने वो अरेंजमेंट लिया था जिसमें किसी भी तरह का फिल्टर का यूज नहीं किया था, इंडक्टर कैपेसिटर कोई भी चीज़ हम लोग इंट्रोड्यूस नहीं किए थे, उस समय भी हमारा वोल्टेज का जो एक्सप्रेशन था आउटपुट का वो यही था। आउटपुट वोल्टेज इज द ड्यूटी साइकिल टाइम्स ऑफ इनपुट वोल्टेज। तो उस जगह पर भी हमारा इक्वेशन ये था। जब हमने फिल्टर को यूज़ किया, इंडक्टर यूज़ किया, कैपेसिटर यूज़ किया, तो उस जगह पर भी हम लोग देखें कि हमारा जो सर्किट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है उस पर किसी भी तरह का कोई अफेक्ट नहीं पड़ रहा है। मतलब जिस प्रिंसिपल पर ऑपरेट कर रहा था हमारा बेसिक सर्किट, उसी प्रिंसिपल पर ऑपरेट कर रहा है हमारा ये सर्किट। तो इस प्रकार से इस सर्किट को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, नॉर्मली क्या ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारा ये जो सर्किट है फिल्टर को यूज करने के बाद वो हमारा बेसिक जो सर्किट था उससे जस्ट हूबहू मैच कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट इक्वेशन। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग क्या कहेंगे कि इट इज फॉलोज द बक कन्वर्टर। इट इज द वन ऑफ द डीसी वोल्टेज। ये क्या हो रहा है कि हमारा वोल्टेज को डाउन कर रहा है, ठीक है, स्टेप डाउन कर रहा है। अब देखिए ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल के साथ हमारा हो गया, ये आउटपुट एक्सप्रेशन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट कन्वर्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं उस कन्वर्टर का नाम है बूस्ट कन्वर्टर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा जो बूस्ट कन्वर्टर है वो क्या है और किस तरह से वर्क करता है। तो बेसिकली बक कन्वर्टर में हम लोग देखें, हम लोगों ने देखा बक कन्वर्टर में कि यदि डीसी वोल्टेज को अगर डीसी के फॉर्मेट में यदि रिड्यूस करना है तो हम लोग बक कन्वर्टर का यूज करते हैं। और यदि सपोज दैट डीसी वोल्टेज को अगर हम लोग अप वोल्टेज लेवल पर ले जाना चाहेंगे तो क्या ये पॉसिबल है। अगर मान लीजिए हमारे पास 5 वोल्ट का बैटरी है और हम चाहें कि आउटपुट में 8 वोल्ट मिले, 10 वोल्ट मिले या जो भी हमारा रिक्वायरमेंट होगा, अगर वैसा वोल्टेज हमको आउटपुट में डीसी ही चाहिए तो क्या ये पॉसिबल है। तो है। किसके थ्रू पॉसिबल है, तो ये हमको इसके लिए बूस्ट कन्वर्टर के और जाना पड़ेगा। बूस्ट का मतलब होता है कि कुछ वोल्टेज को फर्स्ट साइकिल में जमा करना और फिर आउटपुट के साइड पर वोल्टेज को बूस्ट कर देना। तो इसलिए इस कन्वर्टर का जो नाम पड़ा वो पड़ा बूस्ट कन्वर्टर। तो हम लोग चलेंगे नेक्स्ट जो कन्वर्टर है वो कन्वर्टर का नाम बूस्ट कन्वर्टर है। बूस्ट कन्वर्टर इसको हम लोग अपने भाषा में बोल सकते हैं कि डीसी अप वोल्टेज कन्वर्टर, डीसी अप वोल्टेज कन्वर्टर। इस कन्वर्टर के थ्रू हम लोग वोल्टेज को अप कर सकते हैं। अब देखिए सपोज दैट मुझे कुछ नहीं आता कि मैं कैसे अप करूं, तो इसके लिए मुझे एक सर्किट डिज़ाइन करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। तो बस एक नॉर्मल सा माइंड को यूज कर रहे हैं और किस तरह से वोल्टेज को अप करते हैं वो देखिए। तो मान लीजिए हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है, सपोज दैट ये वोल्टेज सोर्स है, दिख गया आपको। इस वोल्टेज सोर्स में हमारा क्या सबसे पहले मुद्दा होगा कि हमको यहाँ पर जो आउटपुट आने वाला है, यहाँ पर जो आउटपुट होने वाला है यहाँ से ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा चाहिए ना। तो यहाँ से अगर ज़्यादा चाहिए और हमारे पास है इतना ही, तो क्या कर सकते हैं कि एक पार्टिकुलर इंस्टेंट में अगर हमको ज़्यादा चाहिए तो क्या कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू हम लोग जानते हैं कि यदि हम लोग को घर बनाना होता है, अगर हमारा सैलरी 5 या 10 हज़ार मंथली है
मुझे एक घर बनाना है कि मतलब इनपुट से ज़्यादा आउटपुट, तो इसके लिए अब क्या करते हैं कि आप लोग पैसे को जमा करते हैं, है ना। पैसे को धीरे धीरे जमा करके अपना एक बैंक बैलेंस बनाते हैं। उस बैंक बैलेंस को हम लोग एक टाइम में यूज़ करते हैं अपने घर बनाने के लिए। मास या बहुत ज़्यादा ही अमाउंट में पैसा लगाना पड़ता है, तो उसी कॉन्सेप्ट को जस्ट हम लोग यूज़ करके इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा आउटपुट वोल्टेज में लाना चाहेंगे। हमारा कोशिश होगा कि एक इंडक्टर लेंगे, उस इंडक्टर में वोल्टेज को जमा कर लेंगे। ज़्यादा वोल्टेज चाहिए ना भाई, तो क्या करेंगे कि फर्स्ट साइकिल में वोल्टेज को पहले जमा करेंगे। तो भाई यहाँ तो चला गया, अब जगह रहा स्विच का, तो भाई स्विच लगा दिया मैंने यहाँ पे। चलिए देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, स्विच लगाया, ये हमारा प्लस ये माइनस VS। भाई मुझे कुछ नहीं आता, सिर्फ मैं अपने टेक्निक, अपने तरीका और अपने दिमाग से देखूंगा कि कैसे इस सर्किट को परफॉर्म कर सकता हूँ। पहले क्या करूँगा मैं, जब यहाँ से हम स्विच को ऑन करेंगे तो ये वोल्टेज ऐसे जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा इंडक्टर जस्ट इस पोलैरिटी में चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा, तो मान लेते हैं VL अमाउंट चार्ज होगा। VL इज एग्जैक्टली सेम एज VS, है ना, कि यदि ये ऑन होगा तो ये पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम। दैट इज टोटल वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज एग्जैक्टली सेम एज अ टोटल सप्लाई वोल्टेज। ओके, तो फर्स्ट साइकिल में क्या करेंगे, यहाँ पर वोल्टेज को बना दिए। अब इस टर्मिनल के अक्रॉस अगर देखें सेकेंड साइकिल के जस्ट सामने में, तो हमको डबल वोल्टेज मिल रहा है। अब ये डबल वोल्टेज को अगर हम लोग सर्च करा देता आउटपुट में, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा आउटपुट वोल्टेज चला गया। तो इस कंडीशन पर देखिए यहाँ पर हम लोग एक लेंगे डायोड, ठीक है, डायोड लेंगे, ठीक है, डायोड। ऐसा क्यों, डायोड क्यों, तो ये पता चल जाएगा आपका फ्री व्हीलिंग पाथ के लिए, ठीक है, डायोड। अब हम लोग आउटपुट पोर्ट में कैपेसिटर तो लगाना ही लगाना है। क्यों, तो ऐसा है इसलिए क्योंकि आउटपुट वोल्टेज का रिपल को रिड्यूस करने के लिए। तो देखिए ये जो बेसिक सा सर्किट है, ये बड़ा आसान सा सर्किट है। इस सर्किट्स में मैंने कुछ लॉजिकल माइंड को जनरेट किया, मतलब कुछ लॉजिकली सोचा कि किस तरह करके हम लोग वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। अब देखिए आपको समझ में आएगा कि जब स्विच ऑफ होगा उस समय हमारा वोल्टेज क्या हो जाएगा, इतना यहाँ हो जाएगा, और जब स्विच ऑन होगा तो ये दोनों वोल्टेज जाके यहाँ पर जाएगा। देखिए जाएगा, है ना, तो ये दोनों वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पर जाएगा, तो हमारा आउटपुट में वोल्टेज ज़्यादा मिलेगा। तो हम लोग देखना चाहेंगे कि हमारा आउटपुट का वोल्टेज जो है वो कैसे ज़्यादा होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, केस 1 की ओर जाएंगे। तो केस 1 करेंगे, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन देखेंगे, उसके बाद हम लोग वोल्ट सेकेंड बैलेंस इक्वेशन के थ्रू में आउटपुट का इक्वेशन देखेंगे कि किस तरह से हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो देखिए केस 1 केस 1 में लिखेंगे कि इफ स्विच इज ऑन का मतलब टाइम कहाँ से कहाँ, तो टाइम t से लेके dt तक। ओके, टाइम t से लेके dt तक। अब चलो बाबू इसको कर दीजिए आप लोग ऑन। ओके, कर दिया मैंने ऑन। चलिए यहाँ पर हमारा वोल्टेज VL ही रहने दीजिए। तो हमारा एक KVL ले लेते हैं हम लोग यहाँ से यहाँ। ओके, उधर तो जाएगा नहीं क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, शॉर्ट सर्किट, उधर जाएगा नहीं। तो चलिए KVL लेते हैं, -VS + VL = 0। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि VL = VS। इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर हमारा इक्वेशन क्या आ गया, 1, है ना, इक्वेशन क्या आ गया, 1। तो सिंपल सा फंडा है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड केस की ओर, जब हमारा स्विच ऑफ है। केस 2,
चलिए सिंपल हम लोग देख इसका प्रिंसिपल को देखते हैं कि इफ स्विच इज ऑफ, ओके, तो हमारा टाइम जो है वो dt से टाइम t तक जा रहा है, ओके, टाइम dt से टाइम t तक। अब चलिए, अब क्या होगा, ये KVL जो है, ये KVL हम लोग लगाते हैं पूरे कंप्लीट में, यहाँ से करंट इधर से फ्लो कर जाएगा, तो यहाँ पर लगाते हैं हम लोग KVL। तो क्या आपको देखने को मिल रहा है कि माइनस VS प्लस VL, ओके, प्लस V आउटपुट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा जो VL इज इक्वल्स टू आ रहा है, ये VS माइनस V आउटपुट, इक्वेशन नंबर 2। Now from equation 1 and 2 we can apply the volt second balance. Total average voltage across a inductor should be 0। तो हम लोग यहाँ पर अगर देखें कि एवरेज वोल्टेज अगर लिखे V एवरेज, इंडक्टर का V एवरेज 0, तो पहले ही केस पर हमारा जो VL था ऑन टाइम पर इनटू टाइम कितना dt प्लस VL अगर हम लोग बात करें ऑफ टाइम पर तो टाइम कितना, तो t माइनस dt इक्वल्स टू 0। अब क्या कीजिए, यहाँ से वैल्यू को जस्ट यहाँ से वैल्यू को पुट कीजिए। पुट करने के बाद जो हमारा आउटपुट का जो एक्सप्रेशन आने वाला है वो हम लोग देख लेते हैं क्या आता है, ठीक है, देख लेते हैं। तो फर्स्ट केस में हमारा क्या था, VL ऑन इज इक्वल्स टू VS इंटू dt प्लस VL इज इक्वल्स टू VS माइनस V आउटपुट, है ना, VS माइनस V आउटपुट। यहाँ पर हमारा t माइनस dt इक्वल्स टू 0। तो t हम लोग कॉमन लेंगे, ख़त्म, तो ये आएगा VS VS माइनस V आउटपुट 1 माइनस t इक्वल्स टू 0। अब इन लोग इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। तो कैलकुलेट करके हम लोग V आउटपुट निकालना चाहेंगे, है ना। तो V आउटपुट निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, तो देखिए dVS, ओके, मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना, VS, ओके, dVS, ओके, माइनस V आउटपुट, ओके, प्लस dV नॉट, क्या कुछ कट रहा है, क्या कुछ कट रहा है, हम लोग देख लेते हैं क्या कुछ कट रहा है। dVS कट रहा है, ओके, dVS कट गया। अब क्या आया, तो VS, ओके, इक्वल्स टू उधर से V आउटपुट माइनस t V नॉट। तो यहाँ से अगर देखें VS इक्वल्स टू V आउटपुट 1 माइनस t, तो यहाँ पर जो हमारा आउटपुट वोल्टेज का जो इक्वेशन है वो हमारा चल के आता है, देखिए V आउटपुट इज इक्वल्स टू VS डिवाइडेड बाय 1 माइनस t। अब देखिए यहाँ पर D हमेशा क्या होता है, लेस देन 1। अगर लेस देन 1 होगा तो 1 में से कोई वैल्यू अगर घटेगा तो 0 और 1 के बीच में होगा। यदि कोई वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच का अगर कोई वैल्यू है, उससे यदि किसी पार्टिकुलर वोल्टेज को डिवाइड करेंगे तो उस वोल्टेज से ज़्यादा ही आउटपुट आएगा। या दूसरे तरीके से देखें तो इसमें हम लोग T ऑन और T ऑफ वाला रिलेशन को पुट करते हैं, तो देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। VS इज इक्वल्स टू 1 माइनस, इसको हम लोग क्या करेंगे, T ऑन डिवाइडेड बाय T ऑन प्लस T ऑफ। चलिए यहाँ से इसको कैलकुलेट करके देखते हैं क्या हो रहा है। तो देखिए VS डिवाइडेड बाय, ये T ऑन प्लस यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा T ऑन प्लस T ऑफ, ओके, T ऑफ, ठीक है, T ऑफ डिवाइडेड बाय, यहाँ से T ऑन कटेगा, T ऑफ बचेगा, T ऑफ।
अब देखिए हमारा क्या आ रहा है कि यहाँ पर इसको टी ऑफ डिवाइड हो जाएगा, तो यह आएगा टी ऑन डिवाइडेड बाय टी ऑफ प्लस 1 इंटू VS, है ना। देखिए आप लोग बिल्कुल इसको समझ सकते हैं कि हमारा जो आउटपुट का एक्सप्रेशन, एक्चुअल इक्वेशन ये है, सिर्फ मैं ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा विच इज अ ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज, ओके, कि ज़्यादा है, मैं ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो आउटपुट का जो एक्सप्रेशन चल के आ रहा है, क्या आ रहा है, तो V आउटपुट इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, इस VS को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो VS प्लस क्या आएगा, T ऑन डिवाइडेड बाय T ऑफ इंटू VS। तो ये अमाउंट ऑफ वोल्टेज क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, है ना। हमारा V आउटपुट में इतना अमाउंट ऑफ वोल्टेज इंक्रीज कर गया। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसका जो बेसिक प्रिंसिपल क्या था, तो बेसिक प्रिंसिपल हमारा ये था कि सबसे पहले फर्स्ट साइकिल में क्या करेंगे कि वोल्टेज को जमा करेंगे, है ना, वोल्टेज को यहाँ पर एक्यूमुलेट करेंगे, और सेकेंड टाइम में, ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे कि इंडक्टर को सोर्स के सीरीज में कनेक्ट करेंगे, और सेकेंड टाइम में क्या करेंगे कि हम लोग दोनों को सीरीज में करके आउटपुट साइड पर वोल्टेज सर्च करेंगे। तो उस केस में क्या होगा कि हमारा आउटपुट वोल्टेज विच इज ग्रेटर देन इट्स इनपुट वोल्टेज। तो हमारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आउटपुट वोल्टेज विच इज ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज विच इज ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज, यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्टेप अप, है ना। यहाँ पर वोल्टेज क्या हो रहा है, स्टेप अप। और नेक्स्ट पिछले केस में क्या था, तो V आउटपुट लेस देन था VS, वहाँ पर क्या था, स्टेप डाउन। तो बेसिकली चॉपर में हम लोगों ने दो सर्किट देखा, पहला स्टेप डाउन जिसको बोलते हैं DC बक कन्वर्टर, दूसरा देखा स्टेप अप, हम लोग वोल्टेज लेवल को कैसे अप कर सकते हैं, उसको हम लोग कहेंगे DC बूस्ट कन्वर्टर। एक और तीसरा नंबर का कन्वर्टर है जो सिंगल सर्किट हो, जिसमें वोल्टेज को अप भी कर सकते हैं और डाउन भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंट्रोल इट्स ड्यूटी साइकिल और टू कंट्रोल द स्विचिंग टाइम पीरियड। देन यू कैन कन्वर्ट द वोल्टेज एज पर रिक्वायरमेंट। If you have requirement voltage greater than greater than input voltage, then your switching period which is depends on your requirement, ठीक है। तो कहने का मतलब ये रहा कि हम लोग टाइम पीरियड, स्विचिंग का टाइम पीरियड को डिसाइड करके हम लोग आउटपुट वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। तो उस टाइप का जो कन्वर्टर है, उस कन्वर्टर का नाम है बक बूस्ट कन्वर्टर। उसमें से बक और बूस्ट दोनों का ऑपरेशन साथ होता है, तो उस कन्वर्टर का नाम है बक बूस्ट कन्वर्टर। तो नेक्स्ट टॉपिक बनाइए बक बूस्ट कन्वर्टर। बक बूस्ट कन्वर्टर तीसरा, बक बूस्ट कन्वर्टर। तो बेसिकली बक बूस्ट कन्वर्टर में हम लोगों का एम होगा कि हम लोग इस तरह से सिस्टम को डिज़ाइन करें कि हमारा जो आउटपुट है वो ग्रेटर देन भी हो और लेस देन भी हो, विच इज़ डिपेंड्स ऑन इट्स ड्यूटी साइकिल। तो हम लोग के पास एक सोर्स है, सिंपली, ठीक है, सोर्स है। हम लोग क्या चाहेंगे कि वोल्टेज को अप हो और डाउन हो।
तो इसके लिए इंडक्टर को जस्ट हम लोग कहाँ लेंगे, यहाँ पर हम लोग लेंगे एक डायोड जो इस तरह से कनेक्ट हो, ओके। यहाँ पर लेंगे डायोड जो इस तरह से कनेक्ट हो, और स्विच को हम लोग यहीं पे रखेंगे। ये हमारा क्या हो गया, स्विच। ये हमारा क्या हो गया, VS। और वोल्टेज को स्टेबल करने के लिए यहाँ पर हम लोग कनेक्ट करेंगे कैपेसिटर, और ये हो गया हमारा लोड। तो इतना सा चीज़ों को हम लोग याद रखना पड़ेगा कि कैसे हम लोग इस सर्किट को परफॉर्म करा रहे हैं, ठीक है, कैसे हम लोग इस सर्किट को परफॉर्म करा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग का क्या है कि जब स्विच ऑन होगा उस समय क्या होगा, और जब स्विच ऑफ होगा तो उस समय क्या होगा। जब स्विच ऑन होगा तो इस डायरेक्शन से हमारा क्या होगा, इंडक्टर चार्ज होगा, ओके, इस डायरेक्शन से चार्ज होगा। और अगर करंट का डायरेक्शन नीचे है तो सेकेंड टाइम में इंडक्टर का प्रॉपर्टी है कि करंट ऑलवेज आ कांस्टेंट। करंट थ्रू इंडक्टर डज नॉट चेंज इंस्टेंटेनियसली, मतलब सडन चेंज ऑफ करंट का अपोज करता है। तो ये इंडक्टर जो है सडन चेंज ऑफ करंट का अपोज करता है। तो फर्स्ट साइकिल में यदि ये हमारा इस तरह से चार्ज हो रहा है तो सेकेंड साइकिल में डिस्चार्ज इस तरह से होगा, इस तरह से, इस तरह से। अब अगर इस तरह से डिस्चार्ज होगा तो उनको पाथ चाहिए, तो इस जगह पर हम लोग क्या कनेक्ट किए हैं, डायोड। तो डायोड का जो हमारा कनेक्शन है वो इस प्रकार से इसलिए है क्योंकि सेकेंड हाफ साइकिल में हमारा करंट इस तरह से फ्लो करेगा। अगर हम लोग इस डायोड का पोलैरिटी को इस तरह से रखते तो हमको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता था। कैसे क्रिएट हो जाता कि यदि इस इंडक्टर जितना भी रेजिस्टेंस ऑफर्ड कर रहा है, सपोज दैट इससे कम अगर ऑफर्ड ये करे, या ये और ये कुछ भी फाइनाइट लेवल का अगर रेजिस्टेंस ऑफर्ड कर रहा है, तो यहाँ और यहाँ करंट क्या होता, डिवाइड हो जाता। ये भी एक रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो करंट डिवाइड हो जाता। लेकिन डायोड को अगर हम इस तरह कनेक्ट किए तो इधर हमारा करंट तो बिल्कुल नहीं जाएगा फर्स्ट केस। फर्स्ट केस का करंट टोटल इसी में जाएगा। तो यहाँ पर हमारा टोटल वोल्टेज जो इनपुट का वोल्टेज है वो VL के अक्रॉस चला जाएगा, और नेक्स्ट डिस्चार्जिंग केस पर ये इस तरह से डिस्चार्ज होगा। तो यहाँ पर हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होगा, एक्चुअली में जो करंट का डायरेक्शन होगा ये इस डायरेक्शन से होगा। यदि हम लोग आउटपुट वोल्टेज ऐसे ले लेते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा, अपोजिट डायरेक्शन से करंट जा रहा है। इसका मतलब आउटपुट में जो वोल्टेज का जो इक्वेशन आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो चलते हैं इसमें केस 1 पर, तो देखते हैं इसका क्या ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है। केस 1 तो लिखेंगे कि इफ स्विच इज ओपन, टाइम क्या होगा 0 से लेके dt तक, ओके, टाइम t से लेके dt तक, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहां पर फर्स्ट केस में क्या है कि ये शॉर्ट सर्किट, तो हमारा -Vs प्लस VL इक्वल्स टू 0। तो इस जगह पर क्या होगा, VL इज इक्वल्स टू प्लस Vs। ये हमारा आया इक्वेशन नंबर 1। दूसरे केस 2 की अगर बात करें, केस 2 तो देखिए केस 2 में क्या, केस 2 में कि इफ स्विच इज क्लोज्ड, अगर स्विच क्लोज है, सपोज दैट स्विच इज ओपन, यहाँ पे स्विच इज क्लोज, पहले क्लोज था, ठीक है, क्लोज था, यहाँ ओपन, अब ओपन है, ठीक है। तो ये टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, dt से टाइम t तक क्या आएगा, प्लस VL, अब इधर से जाएगा तो प्लस V आउटपुट इक्वल्स टू 0, तो VL इज इक्वल्स टू माइनस V आउटपुट। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग यूज करते हैं वोल्ट सेकेंड बैलेंस, बिकॉज टोटल इंडक्टर वोल्टेज
एवरेज इंडक्टर वोल्टेज इज 0, तो लिखेंगे वोल्ट सेकेंड बैलेंस, वोल्ट सेकेंड बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, हम लोग सिर्फ बेसिक सा कर रहे हैं। तो क्या आएगा, शुरू में हमारा वोल्टेज क्या है, Vs टाइम dt प्लस माइनस V0 और टाइम 1 माइनस d इंटू टी इक्वल्स टू 0। टी कॉमन लेके हट गया, dVs माइनस V आउटपुट प्लस d इंटू V0 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से V आउटपुट इज इक्वल्स टू देख लेते हैं क्या आता है, इसको इधर करेंगे तो V आउटपुट 1 माइनस d, देखिए है ना। यहाँ से हमारा जो आउटपुट आता है यहाँ से जो हमारा आउटपुट आता है, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू dVs डिवाइडेड बाय 1 माइनस d। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो तरह का कॉम्बिनेशन था। आपको याद होगा कि बक कन्वर्टर का ऐसा था और बूस्ट कन्वर्टर का इस तरह का रिलेशन था। बक बूस्ट कन्वर्टर में हमारा रिलेशन क्या है, दोनों टाइप का थोड़ा सा दिख रहा है ना। तो इस केस में क्या हो रहा है कि यदि हम लोग देखें कि d डिवाइडेड बाय 1 बाय d, ओके, सबसे पहले हम लोग इसको 0.5 रख के देखते हैं, 0.5, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि d इक्वल्स टू 0। d इक्वल्स टू 0 का मतलब है कि हम लोग उसको स्टार्ट ही नहीं किए, आउटपुट हमारा 0 आना चाहिए। तो उस कंडीशन में हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, 0, ठीक है, टाइम्स Vs, ओके। अगर हम लोग d इज इक्वल्स टू सपोज दैट करते हैं 0.1, तो हमारा आउटपुट वोल्टेज क्या आता है, 0.1 कर दिए तो 0.1 इंटू Vs डिवाइडेड बाय 1 में 0 पॉइंट गया तो 0.9, इसका मतलब Vs बाय 9 विच इज लेस देन Vs। यहाँ पर क्या हो रहा है कि वोल्टेज जस्ट रिड्यूस हो गया, Vs से 9 टाइम्स वोल्टेज रिड्यूस हो गया। अगर d का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 0.2 सपोज दैट, तो V आउटपुट इज इक्वल्स टू 0.2 डिवाइडेड बाय 0.8 इंटू Vs, इसका मतलब Vs बाय 4 विच इज ऑल्सो अ लेस देन वोल्टेज Vs। अब इसी तरह हम लोग बढ़ते हैं, दिख रहा है कि यहाँ पर वोल्टेज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब d इज इक्वल्स टू हमारा 5 आ जाए 0.5, तो उस केस में क्या हो जाएगा, V आउटपुट इज इक्वल्स टू 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू Vs, इसका मतलब Vs, इसका मतलब इक्वल्स टू Vs। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ से 0 से वोल्टेज बढ़ के Vs तक चला गया। उस समय ड्यूटी साइकिल का वैल्यू क्या था, 0.5। हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि ड्यूटी साइकिल जो है जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है ड्यूटी साइकिल, वैसे वैसे हमारा वोल्टेज भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम पर चला गया कब, तो जब ड्यूटी साइकिल 0.5 था। ये हमारा वोल्टेज है, इंक्रीज कर रहा है, 0 वोल्ट था, फिर धीरे 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 इंक्रीज करके Vs तक आ गया। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि Vs और V आउटपुट दोनों ही क्या हो गया है, बराबर। इसके बाद अगर देखें इससे थोड़ा बढ़ा के d का वैल्यू 0.6 रख के, तो क्या आउटपुट में आ रहा है, तो 0.6 यहाँ पर हमारा आ रहा है 0.4 इंटू Vs। तो ये आ गया हमको 3/2 टाइम्स Vs विच इज़ ग्रेटर देन Vs। यहाँ पर आप लोग अगर देखें, यहाँ पर देखें तो वोल्टेज हमारा क्या है, ग्रेटर देन Vs। यदि d का वैल्यू अगर हम लोग 0.7 ले लें, तो V आउटपुट इज इक्वल्स टू 0.7 डिवाइडेड बाय 0.3 इंटू Vs। यहाँ भी देखिए 7/3 टाइम्स Vs विच इज़ ग्रेटर देन Vs। अगर हम लोग d का वैल्यू 1 ले लें, मैक्सिमम वैल्यू, तो हमारा आउटपुट कहाँ कितना आएगा, तो देख लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो V आउटपुट इज इक्वल्स टू, फर्स्ट में ऊपर चला जाएगा आपका Vs डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1, तो ये हमारा चला जाएगा इन्फिनिटी।
ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वोल्टेज क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा, इन्फिनिटी वोल्टेज नहीं होगा, इसको हम लोग बोलेंगे लार्ज। इसका मतलब क्या देख रहे हैं हम लोग कि ड्यूटी साइकिल का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते हैं हमारा Vs का वैल्यू बढ़ते जाता है। तो 0.5 एक ऐसा वैल्यू है जहाँ पर Vs इज इक्वल्स टू V आउटपुट, उससे जहाँ छोटा हुआ लेस देन Vs, और जैसे ड्यूटी साइकिल बड़ा हुआ ग्रेटर देन Vs। तो हम लोग फाइनली क्या ऑब्जर्व किए इस पार्टिकुलर रिजल्ट से हम लोग ऑब्जर्व किए कि इफ D इज लेस देन 0.5, उस समय क्या हुआ था कि V आउटपुट इज लेस देन V। इसका मतलब ये स्टेप डाउन जैसा काम कर रहा है ना। अगर हम लोग कहें कि इफ D इज इक्वल्स टू 0.5, तो एक तरह से कहेंगे सिंपल ये आइसोलेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि सिंपल सा जो इनपुट है वही आउटपुट आ रहा है। और हम लोग कहेंगे कि इफ D इज ग्रेटर देन 0.5, उस समय हम लोग बोलेंगे कि V आउटपुट इज ग्रेटर देन Vs, इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा मिलेगा। तो इस तरह का प्रॉपर्टी जो दिखाता है, बेसिकली दोनों ही प्रॉपर्टी को दिखाएगा। वोल्टेज को अप करने का भी प्रॉपर्टी है और वोल्टेज को डाउन करने का प्रॉपर्टी है। वैसे सर्किट को हम लोग बोलते हैं बक बूस्ट कन्वर्टर। तो बेसिकली डीसी चॉपर में ये 3 सर्किट्स हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किसी भी डीसी वोल्टेज के लेवल्स को अप और डाउन करने में। एसी में क्या होता है कि हम लोग सिंपली ट्रांसफार्मर का यूज़ कर लेते हैं। तो डीसी में वोल्टेज को अप डाउन करने के लिए डीसी चॉपर सर्किट की ज़रूरत पड़ता है। तो हम लोग एक एक करके तीनों टाइप के डीसी चॉपर सर्किट को पढ़ा है ना, तीनों टाइप के डीसी चॉपर सर्किट को पढ़ा। इस टॉपिक में बेसिकली हमारा डिप्लोमा लेवल पर बहुत ही ज़्यादा कुछ होता नहीं है, पूछा नहीं जाता है, तो हम लोग इसको इस लेवल तक ही डील करेंगे। इसके बाद बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे क्रिटिकल इंडक्टेंस का वैल्यू निकालना है कि क्रिटिकल इंडक्टेंस का वैल्यू निकालिए जब हमारा टोटल आउटपुट करंट जो होगा वो कंटिन्यूअस कंडक्शन रिपल फ्री हो, मतलब रिपल फ्री हो, कंटिन्यूअस कंडक्शन हो। तो वो सारे कंडीशंस होते हैं। इंडक्टर का मिनिमम करंट कितना होगा, मैक्सिमम करंट्स कितना होगा, एवरेज कितना होगा, रिपल्स कितना होगा, तो वो सारी चीज़ का ऑब्जर्वेशंस बेसिकली हम लोग कर सकते थे। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टेट स्पेस इक्वेशंस, जो फिलहाल डिप्लोमा लेवल से बहुत ही ऊपर की बात है। लोग गेट और ईएससी का प्रिपरेशन में वो सारी चीज़ों को पढ़ाया जाता है। तो जो हमारा यूट्यूब चैनल है हम लोग का यूट्यूब चैनल RERC राणा एजुकेशन रिसर्च सेंटर, तो उस चैनल में जब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सेशन आएगा तो उस जगह पर हम लोग मोर एक्यूरेट एंड मोर डिटेल हम इस चीज़ों को पढ़ेंगे। फिर से हम लोग प्रयास करेंगे कि इन सभी चीज़ों को एक अच्छे फॉर्मेट में समझने का प्रयास करेंगे और डिफरेंट टाइप के इक्वेशंस को ऑब्जर्व करेंगे कि उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो वो हम लोग यूट्यूब चैनल में करेंगे। तो फिलहाल इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं और यहाँ हम इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। एंड आप लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे या जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कोशिश करें कि हमारा यूट्यूब चैनल राणा एजुकेशन रिसर्च सेंटर में जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको इच्छा हो कि हम लोग डिफरेंट एग्ज़ाम्स जैसे SSC JEE है, गेट है, ESC है या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जो होते हैं, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट बोर्ड के हो, यदि आप उसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उस चैनल के द्वारा आप जुड़ सकते हैं। उस चैनल में हम आपको अच्छे फॉर्मेट और एक अच्छे
और रेगुलर कंटेंट को प्रोवाइड करेंगे। तो फ़िलहाल हम अभी विदा लेना चाहेंगे फ़िलहाल, तो इसके लिए थैंक यू, बाय। और हमारे सेशन में इतने लंबे समय तक जुड़ने के लिए आपको मेरे तरफ से दिल से हार्दिक अभिनंदन।